बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी कोई 10 कोस चली होगी कि एक खातून ने शोर मचा दिया कि इसकी सलवार के पैंचे में सांप घुस गया है। खातून मुस्तकिल चीखें मार रही थी और कहती जाती थी कि मुझे बचाओ, मुझे सांप काट खाएगा। सांप अगर था तो न काट रहा था और ना ही खातून की जान छोड़ रहा था। औरत जात थी, मर्द का इसके जिस्म को हाथ लगाना मुनासिब न था। आखिरकार बस रोकी गई और ख़वातीन के हौसले और हिम्मत से सांप वाली खातून को सड़क पर उतारा गया। वह बहुत चीख रही थी। सड़क किनारे देहाती लिबास में एक जवान आदमी खड़ा था। हाथ में एक दरमियानी साइज का बक्सा था। वह भी इस तमाशे को देखने वालों में शरीक हो गया। सांप वाली खातून को ख़वातीन ने नीचे लेटा दिया और एक छड़ी से सलवार के ऊपर वो वार शुरू कर दिए। सांप ने अंदाज़ा कर लिया होगा कि बाहर इसके दुश्मन खड़े हैं, इसलिए वह बाहर आने पर तैयार न था। बहरहाल जब वार शदीद इख्तियार कर गए तो सांप ने सलवार के पैंचे से सर निकाला और आहिस्ता से बाहर आ गया। ये एक स्याह रंग का कोबरा सांप था, जिसका डसा हुआ पानी नहीं मांगता। इस तरह का सांप अगर हाथी को काट ले तो वह चंद मिनट में हलाक हो जाता है। सांप की हैबत से सब लोग दहशत ज़दा हो गए। किसी की हिम्मत न पड़ी कि इसके नज़दीक जाए। सबकी कुव्वते फ़ैसला जवाब दे चुकी थी। सांप को कैसे मारा जाए, इसके ऊपर से बस गुजारी जाए या इंतज़ार किया जाए कि वह किधर का रुख करता है। खौफनाक आंखों वाले सांप ने फन उठा रखा था और चारों तरफ देख रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। देहाती जवान जिसने बक्सा पकड़ा हुआ था सांप से काफ़ी दूर था और बज़ाहिर इस सूरत हाल से महफूज हो रहा था। बस से एक मुसाफिर ने दावा किया कि इसके पास एक ऐसा दम है कि सांप अंधा हो जाएगा, फिर इसको आराम से मार सकेंगे। मुसाफिर ने, जो सांप से 20 फीट के फासले पर था, दम करना शुरू किया। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि सांप ने इसे जोर के फनकार मारी कि दम करने वाला मुसाफिर, जो खासा दूर था, धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। सांप की फनकार से इसका रंग जर्द पड़ गया। वह दम करना भूल गया और भागकर बस में बैठ गया। अब सब लोग दम बखोद थे कि सांप क्या करता है। जिस खातून से इब्तिदाई हुई थी, इस सांप के कताए को गुजंदा ना पहुंचाई। वह पत्थर के पर बैठ ड्रामे देख रही थी। किसी ने मशवरा दिया कि प्याले में दूध डालकर सांप को एक तरफ ले जाया जाए। कोई ये मशवरा दे रहा था कि बस ऊपर से गुजार दी जाए। ये सब बातें जारी थी कि सांप अपनी जगह से हिला और सीधा बक्से वाले देहाती जवान की जानिब सरकने लगा। चंद लम्हों में वो नौजवान के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अब सांप इतना करीब था कि नौजवान भाग भी ना सकता था। देहाती जवान का रंग जर्द था और होश उड़े हुए। उसे ये ख्याल था कि सांप ने इसे अब काटा कि अब काटा। नौजवान ने एक चीख मारी और चंद लम्हों में इसका जिस्म नीला पड़ गया। इसे तड़पते हुए शिकार को छोड़कर सांप एक तरफ को चल निकला और ऐसा गायब हुआ जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। आन की आन में नौजवान के मुंह से झाग निकलने लगी और देखते देखते इसने दम तोड़ दिया। वो कौन था और इसकी लाश को कहाँ पहुँचाया जाए, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी थी। पराए सामान को हाथ लगाना वैसे तो मुनासिब न था, मगर जवान के जिस्म पर कोई ऐसी काबिले शनाख्त से न थी जिससे पता चले कि वह कहाँ रहने वाला है। मजबूरी इसका बक्सा खोला गया ताकि इसमें से इसका अता पता मालूम किया जाए। जब बक्सा खोला तो लोगों के मारे हैरत और खौफ से चीख निकल गई। बक्से में केहूनी तक कटे हुए 2 हाथ या बाजू मौजूद थे। बाजू में फंसी हुई
सोने की 8-8 चूड़ियाँ थी। ऐसा दिखाई पड़ता था कि नौजवान ने कहीं डाका मारा या वारदात की, मगर बाजू में से चूड़ियाँ ना उतर सकी। मजबूरन केवनी तक बाजू काट कर बक्से में रख लिए। अब आराम से इसे चूड़ियाँ उतारूंगा और बाजू को किसी मुनासिब जगह पर फेंक दूंगा। नज़दीकी थाने को इत्तला दी गई। पता चला कि अभी अभी वारदात हुई है और किसी ने सोने और दीगर अशिया को लूटते हुए एक औरत की बाजू काट लिए। वहाँ मौजूद मुसाफिर अल्लाहू अकबर पुकारने लगे और कहने लगे, ए अल्लाह, तूने किसी तरह जुल्म का बदला ले लिया और जालिम को इबरत का निशान बना दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।